Students, now let us look at an important concept in logistics, that is the environmental stability. First of all, you should know कि what is stability or sustainability. Sustainability आपके पास है क्या? Environmental sustainability के बाद फिर we can actually come down to it. एक sustainable product would be a product which is environmental friendly, यानी उसके लिए कोई hazardous chemical वगैरह यूज नहीं किया गया. At the same time, the future is not being compromised in that product. यानी जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है वो भी फुलफिल हो रही है रादर देन कि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोडक्ट है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर लाइक सस्टेनेबल प्रोडक्ट. एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल पहले आपको दे दूं. जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो वो सस्टेनेबल भी हो. लेट्स से अ हाइब्रिड कार, इफ यू ड्राइव इट एट लाइक 60 किलोमीटर्स पर आवर तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. यस ट्रू, बट after 60 km per hour, it would be switching on to fuel, which is not that much of an environmental friendly scenario. So this might not be the sustainable product because इसमें future की जो generation है, future की जो needs है, वो compromise है. अगर कुछ ऐसी item, ऐसी car है आपके पास, let's say compressed air vehicle is there, जो कि compressed air पे चल रही है, then that car would not be a compromise. Why it would not be a compromise? Environmental friendly at every speed. वो अगर आपके पास है तो वो sustainable product हो सकती है. Same is the case with the other items. यहाँ पर हम environmental sustainability की बात करेंगे logistics में कि जो from the point of view of like environmental friendliness and the future needs are not compromised, उसके ऊपर देखा जाएगा. तो what is towards, how would we actually move towards like environmental sustainability in logistics? It talks about reduction of empty miles to reduce carbon emissions by ensuring trucks move loaded rather than empty. देखिए हमने पहले एक बात की थी कि the pickup and the delivery would be at the same time जब हमने routing, VRP, vehicle routing problems को discuss कर रहे थे. Now here यहाँ पर एक सब्जेक्टिवली आपके सामने एक रूल रख दिया कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तब आएगी जब आप एम्प्टी माइल्स को कम कर दें, रिड्यूस कर दें. बिल्कुल एम्प्टी माइल्स वुड बी कि एक ट्रक जो है वो मूविंग लोडेड मूव करे रादर देन एम्प्टी, ताकि जो फ्यूल जा रहा है उसमें वो उसको आप कर सकें, आप उसको यूटिलाइज कर सकें. नाउ दैट फ्यूल मे नॉट बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है. कीप इट इन माइंड कि मैं इस वक्त जो सस्टेनेबिलिटी की फुल डोमेन है उसमें जेनेरिक बात हो रही है. स्ट्रिक्टली अगर आप कहेंगे तो सस्टेनेबल शायद ये भी ना हो, बट दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. स्मार्ट वे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन एमिशन एंड इंप्रूव्स सप्लाई चेन एफिशिएंसी. नाउ वेयर इज दिस स्मार्ट वे सर्टिफिकेशन? ऑब्वियसली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे इस वक्त काम जो है वो आपके पास डेवलप इकोनॉमीज में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, यूएस में हो रहा है. तो यूएस में यू हैव दैट स्मार्ट वे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दैट एक्चुअली रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन इमिशन एंड इंप्रूव्स सप्लाई चेन एफिशिएंसीज. जो कि ये जिस तरह रूल है कि आप एम्प्टी माइल्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन है. एंड हाउ वुड यू एक्चुअली राउट इट, वो भी एक चीज मौजूद है. तो एवरीथिंग लाइक योर VRP वुड बी कमिंग इनटू इट, योर वेयर हाउसिंग और दी 3PLs वुड बी कमिंग इनटू लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स की तरफ मूव कर रहा होगा कि यू हैव टू मिनिमाइज दी इमिशंस, कार्बन इमिशंस को आपने कम से कम करना है. आपने ऐसा फ्यूल यूज करने के लिए अब जो इसकी मूवमेंट है वो सस्टेनेबल, फुल सस्टेनेबल की तरफ तब आएगा जब आपके पास ऐसा फ्यूल आ जाए जो कि मिनिमम इमिशंस के साथ हो, या यही फ्यूल में आपके पास ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि ओके दिस विल बी लाइक ऐसा है कि जो इसकी इमिशंस को, इसके अंदर जो हैजर्डस मैटर है उसको कम से कम कर रहा है. तो दैट कैन बी डन लाइक आप अपने ट्रांसपोर्टेशन माइल्स को कम कर रहे हैं, अपनी वेयर हाउसिंग के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो हैजर्डस हो सकता है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं. देन जब यूएस इकोनॉमी लाइक दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट एंड द वेस्ट इज वर्किंग ऑन इट, द कोलिशन फॉर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज CRT, Coalition for Responsible Transportation, work in partnership with US ports के साथ to implement clean truck program that are environmentally and economically sustainable. तो एक truck program they are developing के जो कि environmental as well as economical to the economically sustainable होगा.
तो इस मॉडल की तरफ दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम्स. Still, it would be a new thing in developing economies. In developing economies, this would be something new. And first of all, we need to have like efficient and effective logistical activity, which can be. Then afterwards, we will be going towards the integrated logistics, जहाँ पर आप अपनी inbound और outbound को जो है वो coordinate करवा रहे हैं. Then afterwards, you would be moving towards like supply chain that would be like sustainable. तो ये बात की बात है, काफ़ी future की बात होगी for the developing economies. Thank you.